हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी। तो आज हम करेंगे भाई एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, जो 10th क्लास का टॉपिक है उसी में हम आगे करेंगे। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हमने डिस्कस क्या किया है, इंडिकेटर्स और क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या हम एसिड बेस की रिएक्शन भी आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जो बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं, जो सब्सटेंस क्या है, वो बेसिक सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और क्या हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं, उनको हम एल्कली कहते हैं भाई, वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल बेस। which release hydroxide ions after dissociation in water. For example, NaOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स एटसेट्रा। जो आपके सिलेबस में जो दिए गए हैं, हम क्या है एल्कलीज ही पढ़ेंगे। ये एल्कलीज कौन से होते हैं? एल्कलीज वो होते हैं जो वाटर सोलुबल होते हैं। और क्या सोलुबल होने के बाद क्या है, OH नेगेटिव आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो रिलीज करते हैं। तो आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स यही है, 10th क्लास में क्या हमने यही पढ़ने हैं, राइट। वाटर इनसोलुबल बेसिस नहीं पढ़ने हमने। तो चलिए हम इनकी प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज, सिंपल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है क्या होगा। सोपी इन टच क्या होते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट ये आपको पता ही है। और क्या करते भैया, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, राइट। तो अब हम इसमें क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहले आती स्टूडेंट्स रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स। तो अगर क्या है रिएक्शन होगी किसी भी बेस की, मेटल के साथ रिएक्शन होगी, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं भाई, सारे मेटल्स क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। जो क्या है आप मेटल्स और नॉन मेटल में भी आपको पढ़ाई जाएगी। सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ, एसिड्स के साथ सारे मेटल रिएक्ट करते और हाइड्रोजन गैस क्या है रिलीज करते। यहाँ पर क्या सारे मेटल्स क्या रिएक्ट नहीं करते, कुछ एक्टिव मेटल ही क्या है इसके साथ रिएक्ट करते हैं। और वो क्या रिलीज करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे जिंक ग्रेनुल्स अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा भाई, मेटल्स, ठीक है मेटल लिख लेते हैं, प्लस बेस गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस सोल्ट भी, रिलेटिव सोल्ट देगा ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे क्या है, जिंक मेटल लेते हैं हम, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बनाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा डेफिनेटली। तो यहाँ से देखो, हाइड्रोजन गैस जब ये रिलीज कर रहा है तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है इस साइड में, रिएक्टेंट की साइड में क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, वहां पर क्या H2 हो गए, तो आप यहाँ पर 2 कर दो, राइट। और उसके बाद क्या बनेगा, जो हमारा सोल्ट बनेगा वो बनेगा भाई NE2ZnO2, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसका डिसोसिएशन करके देखें, इस सोल्ट का अगर हम डिसोसिएशन करके देखें तो क्या होगा भाई, 2Na पॉजिटिव प्लस ZnO2 2 नेगेटिव। यानी कि कहने की बात यह है, जो मेटालिक आयन है वो क्या है, एनायन बनेगा यहां पर। जो मेटालिक आयन है भाई वो क्या है, एनायन बनेगा, ठीक है, कैटायंस नहीं बनेगा। तो इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। होगी तो ये रिएक्शन होगी, इसमें क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपने यही याद रखना, यही एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया, एनसीईआरटी बुक में और आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। वो एक्टिव मेटल्स और क्या, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, या फिर है एक्टिव और नॉन एक्टिव मेटल्स, क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर वहां पर आपके करवाए जाएंगे, राइट। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद, इसको मैं रब कर देता हूं, रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी को कहते हैं भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन इसी को आप क्या कह सकते हो, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक ही हेडिंग बनेगा इनका सभी का। तो स्टूडेंट्स, एसिड और बेस रिएक्ट करके, बेस होते ही क्या है, जो एक डेफिनेशन ये भी बनती है बेस की, क्या, विच न्यूट्रलाइज द एसिड्स, द सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइज द एसिड्स, उनको हम बेस कहते हैं भाई। तो यहां पर क्या है, एसिड्स, चलो एसिड लेते हैं, एसिड्स ले लेते हैं, प्लस बेसिस, रिएक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अगर हम एक एसिड की रिएक्शन एक बेस से करवा दे तो क्या देगा भाई, सोल्ट प्लस वाटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे के सारे बेस क्या है, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या है, रिलेटिव साल्ट देंगे और क्या है, वाटर रिलीज करेंगे। एक फॉर्मूला है भाई, इसको आपने याद कर लेना, बिल्कुल ही याद रखना है इसको, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी को कहते हैं, यानी कि बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है, या फिर ये कह लो एसिड बेस को न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे को दोनों न्यूट्रल करते हैं भाई, ठीक है। जो बेस को न्यूट्रल करेगा वो एसिड ही होता है, और जो एसिड को न्यूट्रल करेगा वो क्या, बेस ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, HCl, ठीक है, प्लस NaOH, एक्वस लो या फिर सीधा लो, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, वाटर रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन ये तो क्या, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और ये क्या है, OH नेगेटिव आए, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहां पर क्या बन गया, H2, बच क्या गया, NaCl, तो ये क्या हमारा सोल्ट बन गया, NaCl, कॉमन सोल्ट, ठीक है। एक्वस लोगे तो यहां पर एक्वस लिख दो, डाइल्यूट, डाइल्यूट कहो या फिर एक्वस कहो, यहां पर क्या, अगर डाइल्यूट ले रहे हो आप, यस, यहां भी डाइल्यूट लिख दो, ठीक है। तो यहां पर क्या, एक्वस लिखना है आपने फिर, ठीक है, ये तो है लिक्विड, तो ये क्या, एक्वस NaCl यहां पर बन जाएगा। उसके बाद क्या है, और रिएक्शन देख लेते हैं एक दो,
सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन करवाते भाई हम इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, बेस है, एल्कली है भाई, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, सबसे पहले तो क्या अपने आंखें बंद करके क्या वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है H2O। अगर आपको ये पता है ये एसिड है और ये बेस है तो उसमें क्या आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना। अब देखो भाई 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए यहाँ से, और क्या है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ गए। हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2, यानी कि इसको कर दो, हाइड्रोजन को कर दो 4 और ऑक्सीजन कर दो 2, राइट। अब बच क्या गया हमारा CaSO4, ये सोल्ट बन गया भाई, कैल्शियम सल्फेट। ये क्या, कैल्शियम सल्फेट। एक्वस लेना, डाइल्यूट लोगे, डाइल्यूट फॉर्म में लोगे तो यहाँ पर एक्वस लिख देना, ये तो है ही वाटर। अदरवाइज क्या डायरेक्ट आप करोगे तो इस तरह से क्या रिएक्शन हमारी बन जाएगी, ठीक है। वैसे ये भी क्या है, डिजोल्व फॉर्म में ही होता है, एक्वस फॉर्म में ही रिलीज होता है ये वाटर, इसके साथ ही होता है। और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड बनता है बट कि वाटर के अंदर ही होता है ये, ठीक है, वाटर के अंदर ही होता है बट ये साल्ट क्या सॉलिड फॉर्म में ही होता है, सोलुबल नहीं होता। उसके बाद क्या, नेक्स्ट एक रिएक्शन और देख लेते हैं भाई, HNO3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी तो बेस है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा के देखते हैं, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आपने क्या बनाना, वही वाटर, ये तो होगा ही होगा, और भी लिक्विड होता है, ये लिखने की आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ देखो भाई 3 हाइड्रोजन है और 3 ही ऑक्सीजन है, राइट, 3 हाइड्रोजन और 3 ही ऑक्सीजन है इसके पास, यानी कि यहाँ पर देखो 3OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। और ये कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन 1, तो इसको 3 चाहिए भाई, यानी कि 3H पॉजिटिव आयन चाहिए, तब क्या है 3 मॉलिक्यूल क्या है किसके बनेंगे, H2O के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 लगा देंगे। थोड़ा बैलेंसिंग से देख लो, वैसे आपको बैलेंसिंग आती भी होगी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर बैलेंसिंग आ चुकी होती है। तो यहाँ पर क्या OH देखो 3 रिलीज कर रहा है, तो आपको हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस भी 3 ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसको इस एक मॉलिक्यूल को, किसके मॉलिक्यूल को, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने 3 मॉलिक्यूल चाहिए, किसके, नाइट्रिक एसिड के। तो यहाँ पर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, बस बच गया सॉल्ट AnNO3 की थ्राइस, AnNO3 की थ्राइस। देखो आप ऐसे देख ले रहे हो, अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो H पॉजिटिव और क्या NO3 नेगेटिव, यहाँ तो -1 ही चार्ज है, और यहाँ पर क्या होगा Al एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होगा और OH -3, ठीक है। यहाँ पर 3 चार्ज है, 3 चार्ज को क्या न्यूट्रल करने के लिए 1 चार्ज सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए क्या ये 3 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या नाइट्रेट की थ्राइस हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है सोल्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बनेगा सोल्ट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट और वाटर, ठीक है। और रिएक्शन देख लेते हैं, वीक एसिड के साथ देख लेते हैं, ठीक है। वीक एसिड के साथ, वीक एसिड कौन सा होगा, CH3COOH, ठीक है भाई। ये कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसको क्या कहोगे इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इसी के नाम है सारे के सारे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एक फैमिली है जो क्या फंक्शनल ग्रुप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक फैमिली है, ठीक है, बट इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड, ठीक। कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन हम करवा लेते हैं भाई, KOH से करवा देते हैं, KOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा भाई, वहीं H2O निकाल देना आपने, वाटर, ठीक है। सोल्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ से रिलीज होगा, इसका ये रिलीज होगा भाई H पॉजिटिव आयन, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, यहाँ से ये नहीं होता क्योंकि ये वीक एसिड है। वीक एसिड कौन से होते हैं, जो क्या कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, पार्शली डिसोसिएशन होता, सारे H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये H और ये OH, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्ट होगा, क्या बनेगा CH3COOH, पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड,
वाटर बन गया। तो ये क्या हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अगर क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवानी है तो आप यहाँ क्या कर दोगे, Na लिख दो और यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो इस तरह से क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और एसिड्स और बेस की रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपने क्या करना भाई, अगर डाइल्यूट फॉर्म में तो आपने ये समझना है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने ये एक बार जरूर समझना भाई, टेम्परेचर चेंज होगा, एसिड बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर होता है टेम्परेचर, या तो क्या होगा हॉट होगा या फिर क्या कूल होगा। जनरली क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है ऐसी केसेस में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये समझना भी, जैसे हम क्या HCl ले रहे हैं, ठीक है, और क्या है NaOH ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, अगर हम क्या है एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, दोनों का डाइल्यूट फॉर्म ले रहे हैं यहाँ पर, और मिक्स होते ही क्या होगा, ये रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा ये यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव आयंस, बेस क्या रिलीज करेगा Na पॉजिटिव आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और क्या है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, NaCl प्लस वाटर बन जाएगा। इनसे तो क्या बनेगा NaCl और इनसे क्या बन जाएगा H2O, यानी कि सोल्ट प्लस वाटर रिलीज करते, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट आपने क्या करना, रिएक्शन विद, इसमें टॉपिक बनेगा भाई रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स, सॉरी मेटालिक ऑक्साइड नहीं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यस, इसकी रिएक्शन बनाएंगे भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अभी बताता हूं मेटालिक ऑक्साइड से क्यों नहीं होगी। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है आपने एक ही बात याद रखनी है, मैंने क्या फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था और अब भी मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल समझ जाओगे। जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं भाई, वो क्या होते हैं बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, आपने ये याद रखना है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं भाई एसिडिक इन नेचर। जो मैंने पहले भी क्या है एक्सेप्शन में बताया था, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या है CO2 SO2 SO3 SO4, वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर, उनका नेचर एसिडिक होता है। तो यहाँ पर आपके समझने वाली बात ये है, अब बेस है तो बेस क्या है इसके साथ क्या, मेटालिक ऑक्साइड तो बेसिक ही हो गए, बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, राइट। बेस क्या है जो पहले से ही बेसिक है नेचर, तो उसके साथ बेस नेचर रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर क्या आपने ऐसे ही याद रखना, क्रैमिंग नहीं करनी है, मेरे को भी क्रैमिंग नहीं है, मैंने अभी देखा, नहीं तो मैं यहाँ पर मेटालिक लिख रहा था। बट क्या आपने याद रखने वाली बात क्या याद आपने ये रखना भाई, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं भाई बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अब बेस की रिएक्शन किसके साथ होगी, एसिड के साथ होगी, और एसिड की रिएक्शन किसके साथ होगी, बेस के साथ होगी। अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या हैं, एसिडिक है नेचर और ये बेस है, तो बेस और एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो आपने क्या है वही याद रखना है, वाटर रिलीज होगा और क्या सोल्ट होगा बनेगा, राइट। देखते हम हेडिंग हमारा ये भाई, इसी हेडिंग के अंदर हम कर रहे हैं। हेडिंग क्या हमारा, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देते भाई किसी भी बेस की, किसी की NaOH ये बेस है और ये क्या हमारा CO2, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है भाई। ये एसिडिक की नेचर है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, और ये क्या बेस है। एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या है बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या रिलीज होगा भाई, सबसे पहले तो H2O वाटर रिलीज हो जाएगा, और जो बच गया वो क्या है सोल्ट बच गया H2O। देखो यहाँ पर क्या है दो हाइड्रोजन गए, यहाँ पर क्या एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको
डबल कर दो, राइट। अब क्या बनेगा, यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया, देखो भाई एक ऑक्सीजन यहां से निकल गया, यहां से एक ऑक्सीजन गया और क्या है, 2 हाइड्रोजन गए, तो एक ऑक्सीजन तो अभी भी बचा है, वो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और Na2 है, तो यहां पर बन जाएगा भाई Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, प्लस CO2। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, बिल्कुल वही H2O, यहां पर क्या आपने वाटर बना देना है। और सोल्ट कैसे बनेगा, सोल्ट आपने ऐसे बनाना, देखो भाई H2O यानी कि हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन क्या है, कितने चाहिए हमें, 1 चाहिए, बट हाइड्रोजन 2 गए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की रेशो कितनी होनी चाहिए भाई, हाइड्रोजन 4 होने चाहिए हमारे, तब ये ऑक्सीजन 2 होंगे। तो यहां पर क्या लिखे हम, या फिर इसको करें या फिर इसको करो, देखो किसी को मत करो, हम किसी को नहीं करेंगे, क्यों, हम वाटर निकाल देंगे भाई, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन यहां से निकाल देंगे और क्या, एक ऑक्सीजन निकाल देंगे। अब एक ऑक्सीजन यहां बच गया और CO2 है, तो हमारा क्या बन गया सोल्ट, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, ये क्या है, सोल्ट हो गया। यहाँ पर क्या आपको ये कुछ कोफिशिएंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से क्या है रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, किसकी रिएक्शन होती है, किसकी, बेस की, किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। और एसिड की किसके साथ होगी भाई, मेटालिक ऑक्साइड के साथ, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने वहां पर छोड़ दी थी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स में मैंने ये रिएक्शन छोड़ दी थी ताकि मैं आपको ये साथ साथ करवाऊं और आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और बेस की रिएक्शन एसिड से करवाओगे तो क्या वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। चलो 1-2 रिएक्शन देखते हैं भाई। अब हेडिंग क्या होगा हमारा, मैंने ये वहां पर इसलिए नहीं करवाई थी ताकि आपको समझ आ जाए। यहां पर क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स भाई, ये हमारा क्या हेडिंग बन रहा है। तो मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड या फिर क्या है मेटालिक ऑक्साइड का हो, एक ही बात है। तो रिएक्शन हम कैसे करवाएंगे, HCl प्लस मेटालिक ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसी भी मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या आपको पता लग गया, बेसिक होता है। बेसिक होगा तो क्या है, बहुत सिंपल ही बात है, आपने वही रिएक्शन याद रखनी, H2 वाटर रिलीज होगा, राइट, वाटर रिलीज होगा। अब हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 ही है, तो यहाँ 2 कर दो, और क्या है साल्ट क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, राइट। H2SO4 प्लस ZNO, जिंक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड है, तो रिएक्शन क्या होगी भाई हमारी, यहां पर वाटर रिलीज करना आपने H2O। ठीक है, बच क्या गया हमारा, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, जिंक सल्फेट बच गया, ZnSO4, राइट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ देख लेते हैं हम, क्या है HCl प्लस Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता। तो यहां पर इसकी रिएक्शन करवाएंगे भाई, तो रिलीज क्या होगा H2O, राइट। अब देखो बैलेंसिंग के लिए आप देखो भाई H2O यानी कि 3 ऑक्सीजन जाएंगे और हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3 ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 6, क्योंकि 1 ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए भाई, 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 3H2O प्लस, अब बच क्या गया देखो स्टूडेंट्स, Al2 और
क्लोरीन कितना बच गया 6, तो यहाँ पर क्या होगा भाई 3AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है भाई 3AlCl3। तो इस तरह से क्या है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड भी कह देते हैं इसको, ये सोल्ट बन गया और ये क्या हमारा वाटर रिलीज हो गया। तो इस तरह से क्या आपकी रिएक्शन होगी भी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स या फिर मेटल ऑक्साइड या फिर मेटालिक ऑक्साइड्स का हो। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, क्या आपने एक ही बात याद रखनी, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा वाटर प्लस सॉल्ट रिलीज होगा। और क्या मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो इस तरह से क्या है आप रिएक्शन कर सकते हैं, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद हम देखेंगे भाई कॉमन क्या है भाई एसिड्स में और क्या सभी बेसिस में। तो कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस, तो यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज निकल कर आएगी, हेडिंग बनाते हैं भाई कॉमन इन ऑल एसिड्स। ठीक है, पहले एसिड्स की ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑल एसिड्स सभी एसिड्स में क्या, यानी कि कोई भी एसिड हो हमारे पास HCl हो या फिर क्या है H2SO4 हो या फिर क्या है कार्बोनिक एसिड हो या फिर क्या है नाइट्रिक एसिड हो, ठीक है एटसेट्रा। तो इनमें कह रहा स्टूडेंट्स इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या बहुत ही इजी है ये। देखो ये भी क्या होगा अगर वाटर में डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएशन के बाद क्या है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिलीज करेगा। ये क्या है ये भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ये भी क्या है हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा और ये भी क्या है हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। यानी कि इनमें सभी में कॉमन क्या स्टूडेंट्स सारे के सारे एसिड्स क्या है वाटर में डिजोल्व होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या वाटर में प्लस H2O करेंगे हम। ठीक है, यहाँ भी क्या एक्वस सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी क्या एक्वस सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, सभी में क्या है हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। और ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ आयंस, आयंस बन जाते हैं भाई। जैसे क्या है हम यहाँ पर एक बीकर ले लेते हैं और उसमें क्या है हम वाटर डाल देते हैं भाई, ठीक है H2O, राइट। और यहाँ पर क्या है हम इसके साथ साथ क्या है कुछ क्या है एसिड भी डाल देते हैं प्लस HCl डाल देते भाई कुछ अमाउंट में, तो डिसोसिएट होगा यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। भले ही H पॉजिटिव क्या वाटर के साथ मिलके H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयंस बना लेता, बट क्या वो आयंस तो बन गया ना, कैटायंस और एनायंस बन गए यहाँ पर। और क्या होगा इस तरह से क्या है अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दें, हम 2 इलेक्ट्रोड भाई, और यहाँ से करंट पास करवाना चाहे हम, ठीक है ये इस तरह से सर्किट बना देते हैं हम। यहाँ पर ये हम बना देते हैं यहाँ पर बैटरी, ठीक है ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का जिसे आप एनोड कहोगे, ये क्या कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। और क्या है यहाँ पर हम क्या है ये क्या लगा देते की कुंजी लगा देते भाई हम की, या फिर स्विच कह लो। अगर हम क्या स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम देखने के लिए क्या लगाएंगे भाई हम यहाँ पर क्या है एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है ये बल्ब लगा, तो बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, तो ये ग्लो कब करेगा भाई अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखो जिस भी वाटर में क्या है आयंस होते हैं वो आयंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या बताओगे आप, सारे एसिड्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और बेस भी क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या है HCl की जगह क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता तो वो भी क्या है किस में डिसोसिएट हो जाता भाई यहाँ पर आयंस कौन से होते Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आप हेडिंग क्या बनेगा भाई ऑल एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ये लिखना भाई वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ये इनकी प्रॉपर्टीज बन जाती है। और एक क्या भाई ये तो क्या कॉमन इन एसिड्स, कॉमन इन बेस में क्या कर लोगे भाई कॉमन इन बेसिस में, ठीक है बेसिस या फिर एल्कलीज में करेंगे भाई। एल्कलीज में क्या करोगे भाई आप एल्कलीज ही है आपके, उसमें सभी बेसिस के अंदर क्या है जितने भी एल्कलीज दिए गए हैं क्या OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। क्या होगा भाई जैसे NaOH, ठीक है और KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट्स जो एल्कलीज में बता रहा था वो सारे के सारे क्या है
हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, अगर क्या है हम इसको वाटर के साथ डिसॉल्व कर देंगे, राइट। तो ये क्या है, कॉमन है, बेस में कॉमन क्या है, अल्कलीज में कॉमन क्या है, सारे के सारे अल्कलीज क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन में, और एसिड्स क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं भाई इन देयर एक्वस सॉल्यूशन में। उसके बाद क्या क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भाई, जो ड्राई एसिड्स होते हैं या फिर HCl गैस होती है, क्या HCl गैस, ठीक है, क्या वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर पाएगी या नहीं करेगी, ठीक है। HCl गैस, क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, कैन ड्राई HCl गैस कन्वर्ट द कलर ऑफ लिटमस पेपर। तो आपने बताना है यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन होगा, तो आप आंसर क्या दोगे, ये करेगी या नहीं करेगी, डेफिनेटली नहीं करेगी, क्योंकि वो HCl तो है बट ड्राई फॉर्म में है, राइट। जब तक उसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा जब तक वो क्या है कलर चेंज नहीं करेगी, ठीक है। क्वेश्चन आप क्या लिखोगे भाई, इसके अंदर आंसर क्या लिखोगे भाई, नहीं करेगी, नो HCl कैन नॉट कन्वर्ट द कलर ऑफ लिटमस पेपर, ठीक है। ड्राई HCl के भी गैस क्या नहीं कर सकती ड्राई HCl पेपर। सो हम क्या यूज करते हैं भाई, इसके लिए क्या करते हैं भाई, कौन सा लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर, मॉइस्चराइज्ड लिटमस पेपर यूज करते हैं भाई, मोस्ट, यानी कि क्या है गीला लिटमस पेपर यूज करते हैं हम, या क्या है ड्राई लिटमस पेपर यूज नहीं करते, क्योंकि क्या है एसिड्स क्या करते हैं भाई, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर के साथ मिलकर ही क्या है हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस लिटमस चेंज द कलर, या फिर क्या इंडिकेटर्स चेंज द कलर। तो इसलिए क्वेश्चन क्या होगा भाई, अगर ड्राई होगा तो गैस, अगर गैस होगी HCl गैस होगी, या फिर क्या सल्फ्यूरिक एसिड भी गैस होती है, वो गैस की फॉर्म में भी होती है, तो वो क्या है कलर चेंज, ड्राई लिटमस पेपर का क्या है कलर चेंज नहीं करेगा। हम क्या लेते हैं, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हैं इनके लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे कि इसके बारे में डिस्कस, सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक क्या आप यहाँ तक लर्न कीजिए, नोट्स बनाइए, और क्या स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।